अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। आज हम लेक्सिस पार्ट 2 पर बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्लिनिकल मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में इस्तेमाल होने वाली दवा है और इसके बहुत कीमती रूब्रिक हैं जो कल एक लेक्चर में मैं मुकम्मल नहीं कर सका। तो आज हम इन पर दोबारा बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इसको रिपीट करते हैं जो हमने कल पढ़ा था, कि आपके जहन के अंदर लेक्सिस दोबारा से उभर आए। तो लेक्सिस बाएं जानब की मेडिसिन है। बहुत सारी लेफ़्ट साइड के जो प्रॉब्लम होते हैं उनमें ये बहुत अच्छा वर्क करती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि इसके अंदर कंस्ट्रिक्शन यानी कि घुटन और तंगी वाली कैफियत होती है, इसीलिए ये हाइपरटेंशन और दमा के लिए बहुत ही मुफीद मेडिसिन है। तो आज हम इसके जो नेक्स्ट रूब्रिक है उन पर बात करेंगे। जी, एक रूब्रिक है इसका फोपिश। फोपिश का मतलब होता है कि बहुत शौक किस्म का लिबास पहनना, भड़कीला, जो दूसरों को अट्रैक्ट करे। क्योंकि ये रूब्रिक एक्सक्लूसिव 2 में भी हैं, ये अपने आप को बहुत कीमती ख्याल करते हैं, दूसरों से अलग थलग ख्याल करते हैं। ये समझते हैं कि जो फीचर्स या जो खसूसियत इनके पास हैं वो किसी और के पास नहीं है। तो फोपिश रूब्रिक यहाँ पर आपको लेक्सिस भी मिलेगी और इसके अलावा प्लाटिना भी है। सिंथेसिस रिपर्टरी में तकरीबन 6 अद्वियात हैं, जिनमें चाइना है, लेक्सिस है, नक्सवमिक है, फास्फोरस है, प्लाटिना है, वरेटम एल्बम है। तो ये 6 शख्सियात ऐसी हैं कि जब भी ये आपके क्लिनिक में आएंगी या कहीं भी इन्होंने जाना हो तो ये बहुत ज़्यादा वेल ड्रेस होते हैं। ये अपनी पर्सनैलिटी को दूसरों से अलग ख्याल करते हैं, ये दूसरों पर एक रोब डालना। अब देखें वरेटम एल्बम क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस है। ये अपनी शो करवाता है कि मेरे ऊपर वाले के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं। तो इसी तरीके से प्लाटिना जो है, ये अपनी ख़ानदानी जो इसके रस्म व रवाज होते हैं उनको शो कर रही होती है, अपनी दौलत को शो कर रही होती है। इसी तरीके से फास्फोरस जो होता है, ये खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। तो इसी तरीके से जो लेक्सिस है, ये भी एक पावर एमडी है, पावर के गिर्द घूमने वाली मेडिसिन है। तो जो लेक्सिस का पेशेंट होता है जब भी हमारे क्लिनिक में आएगा तो याद रखें कि ये खूब बन संवर कर आएगा। इसका जो लिबास होगा, इसकी जो चॉइस होगी, वो आपको मुनफरिद नज़र आएगी। इसी तरह इसका एक और रूब्रिक है। तो जो दूसरा इनका रूब्रिक है वो है परफिडियस। परफिडियस का मतलब होता है ऑनेस्ट ना होना, धोखेबाज होना, दगाबाज। तो ये लोग दूसरों को लुभाने के लिए, और ख़ास तौर पर इसके अंदर जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये ख़ास तौर पर औरतों को लुभाने के लिए या दूसरों को धोखा देने के लिए मन मोहने वाली बातें करते हैं। मन मोहने वाला इनका अंदाज़ होता है, जैसे मैंने कल बोला था कि अम्यूज़मेंट डिज़ायर। तो ये इस अंदाज़ में बात करते हैं कि जो दूसरों के दिल में उतर जाती है। ये इम्प्रेशनेबल्स होते हैं। ड्यूरिंग सिकनेस, जब ये बीमार होते हैं तो हमारे पास एक और रूब्रिक है फ्रीवोलस। फ्रीवोलस के अंदर आपको बेलाडोना बड़ी टॉप की मेडिसिन मिलती है। यानी कि बेलाडोना का पेशेंट आपके पास आएगा, उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, उसको बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है या किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है, तो वो जो भी डॉक्टर होगा वो उसी के पास चला जाएगा। और डॉक्टर साहब, मैं मेरा ब्लड से चेक करे आज, ये क्या हुआ है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। तो डॉक्टर साहब ठीक है, एक आधी गोली दे दें। बस उसका तक यही कलाम यही होता है कि बस
थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक आधी गोली दे दें, ये ठीक हो जाएगा। पहले भी ज़्यादा हो जाता है तो वो ठीक हो जाता है, आप एक आधी गोली दे दें। तो फ्रीवोलस के अंदर आपको लेक्सिस भी मिलेगा, लेकिन जो लेक्सिस का पेशेंट होता है ये सिर्फ सिलेक्टेड डॉक्टर के पास जाता है, ये हर किसी के पास नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंदर डेलूजन रॉन्ग सफर्ड होता है और ये बार बार इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। यानी कि ये अगर इसको प्रॉब्लम हुआ है, इसका ब्लड प्रेशर बढ़ा है या इसको कोई और प्रॉब्लम हुआ है तो ये फ्रीवोलस शो करेगा, लेकिन बहुत ही हल्का। उसके बाद ये अपने प्रॉब्लम को लेके संजीदगी का मुजाहरा करता है। तो यहाँ से ही हमारे जो इम्पॉर्टेंट आज के रूब्रिक हैं वो इस दवा के शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि ये पेशेंट जो होता है ये बहुत ज़्यादा सस्पिशियस होता है, डेलूजन रॉन्ग सफर्ड होता है, सस्पिशियस होता है। ये किसी भी डॉक्टर के पास इतनी आसानी के साथ नहीं जाएगा। उसे लगता है कि ऐसा ना हो कि मेडिसिन लेने से पहला मसला तो ठीक हो ना, ऊपर से और ज़्यादा आ जाए। तो ये अपनी सेहत को लेकर, ये अपने मामलात में बहुत ज़्यादा कॉशियस होता है, बहुत ज़्यादा मोहतात होता है, जबकि बेलाडोना ऐसा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा कॉशियस है, बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है। अगर किसी भी जगह इसको किसी नए डॉक्टर के पास जाना हो तो ये सारी उसके मतलब पहले मालूमात इकट्ठी करेगा कि क्या ये वाकई ठीक है। उस डॉक्टर के नज़दीक जो होते हैं या बाहर वेटिंग रूम में जो पेशेंट बैठे होते हैं, ये उनसे पूछता है कि भाई आप किस चीज़ की दवा लेने के लिए आए हैं, क्या आपको उस मेडिसिन से अफाका भी हो रहा है, इसकी दवा लड़ तो नहीं जाती है। तो इसी तरीके से हमारे पास एक रूब्रिक है क्यूरियस, जिसमें कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, कि पेशेंट सबसे पहले डॉक्टर से मालूमात लेगा कि डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम है तो मुझे ये क्यों है। उसके मतलब सारी इंफॉर्मेशन लेगा। तो ये क्यूरियस, कॉशियस, सस्पिशियस, लेक्सी इन सारी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। ये किसी से भी आसानी के साथ मेडिसिन नहीं लेगा, पूरी जांच के बाद। ये किसी के कहने पर एक बार तो उस डॉक्टर के पास चला जाएगा, लेकिन अगर वो ठीक नहीं होगा तो वो उसको छोड़ देगा। या अगर आपके पास आया है, किसी के कहने पे आ गया है या किसी भी तरह इमरजेंसी में आ गया है, तो अगर आप इसको चार्म नहीं कर सके तो ये आपको छोड़ देगा। जबकि हमारी एक मेडिसिन है बेलाडोना, वो जहाँ पर भी डॉक्टर का बोर्ड देखा वो अंदर चला जाता है। तो लेक्सिस ऐसा नहीं है। एक क्लिनिकल रूब्रिक की बात करते हैं, क्विक टू एक्ट। जी, क्विक टू एक्ट सिंथेसिस रिपर्टरी के अंदर इसमें 15 मेडिसिन है और 2 अद्वियात जो हैं ये सेकंड ग्रेड की हैं। एक कॉफ़ी है और दूसरी लेक्सिस है। आज हम ख़ास तौर पर समझने की कोशिश करेंगे कि क्विक टू एक्ट क्या होता है। अच्छा, बड़ी मज़ेदारी की बात आपको बताऊं कि लेक्सिस का जो पेशेंट वो तो क्विक टू एक्ट होता है और इसकी मेडिसिन भी बड़ी क्विक टू एक्ट होती है। लेक्सिस का जो पेशेंट होगा उसको जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो ये फ़ौरन डॉक्टर से रिज्यू करता है। ये इसकी सीरियसनेस होती है कि ये अपने प्रॉब्लम को, कि भाई
पहले भी मुझे प्रॉब्लम हुआ था, तो इतने दिन इस प्रॉब्लम में गुजर गए, तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ थोड़ा सा मसला हुआ है, थोड़ा सा गला ख़राब हुआ है, थोड़ा सा कोई पेट ख़राबी का मसला हुआ है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हुआ है, तो ये फ़ौरन ही डॉक्टर से रजू करता है, फ़ौरन डॉक्टर के पास आएगा। यहाँ पर एक और यूबरिक है किलिंग डिज़ायर। तो किलिंग डिज़ायर के अंदर भी जैसे कि सेट्रामोनियम का पेशेंट होता है, इसे भी कोई प्रॉब्लम हो तो ये भी फ़ौरन सरपट दौड़ लगा देता है, और बाकी घर वाले इसके पीछे होते हैं। मरीज़ अकेला जो होता है वो दौड़ के डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, डॉक्टर साहब मैं गया, मैनू बचा लो। तो अब हमने क्विक टू एक्ट, इससे इसको कैसे अलग करेंगे? देखिए, जो किलिंग होती है ना, वो इनवॉलेंट्री होती है, यानी कि उस कंडीशन में उसका कंट्रोल नहीं होता, पेशेंट एक फ्राइट या पैनिक की कैफियत में होता है। और किलिंग का मतलब होता है कि जो भी उसे मिल जाए, आपने बाज़ार में या कहीं भी ऐसा देखा होगा कि आप अजनबी लोगों में भी अगर हैं, तो अगर रास्ते में कोई आप पर कुत्ता भौंकता है, तो आप फ़ौरन किसी के पीछे जो है वो छुप जाएंगे या उसको पकड़ लेंगे, उसके साथ किलिंग कर लेंगे, ख्वाह आप उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो ऐसे जो सेट्रामोनियम का पेशेंट होता है, किलिंग डिज़ायर के अंदर जो पेशेंट होते हैं, वो फ़ौरन ही किसी ना किसी को अपने प्रोटेक्शन के लिए थाम लेते हैं। जबकि क्विक टू एक्ट के अंदर क्या होता है कि जो इसका पेशेंट होता है, ये अपने प्रॉब्लम को संजीदगी से लेते हुए फ़ौरन उसी डॉक्टर के पास जाएगा जिससे ये मेडिसिन लेता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये हो गया है। और हाइपरटेंशन के पेशेंट या किसी भी प्रॉब्लम में जो सफ़र्ड पेशेंट होते हैं, तो अक्सर मेरे पास ऐसे मरीज़ आते हैं, तो बल्कि आप उन मरीज़ों को कह लें कि वो आपके जो होते हैं फैमिली मेम्बर वाली बात हो जाती है कि वो आपको अपने घर का डॉक्टर समझते हैं, वो इतने आपसे चार्म होते हैं। तो वो फ़ौरन ही आपको कॉल कर देंगे कि डॉक्टर साहब मुझे ये हो रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर, तो आप क्लिनिक पे हैं, मेरा एक ऐसे ही पेशेंट है। तो मुझे उसने कल की बात है कि मुझे उसने कॉल की कि डॉक्टर साहब अभी आप क्लिनिक पर हैं। तो मैंने कहा बस मैं जाने वाला, नहीं अभी जाना नहीं है, बस मैं आने वाला हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर चेक करें, मुझे लगता है कि मुझे कुछ चक्कर से आ रहे हैं, मेरी तबीयत जो है वो ख़राब हो रही है। ठीक है जी। अब आप हैरान हो जाएंगे कि जो लेक्सिस मजाज के पेशेंट होते हैं, जैसे वो आपके क्लिनिक में आएंगे, आप उन्हें एक डोज लेक्सिस की देंगे तो यकीन माने कि ये इतने क्विक टू एक्ट, जितने वो क्विक टू एक्ट होते हैं उतनी तेज़ी के साथ हमारी मेडिसिन काम करती है कि अगर उनका ब्लड प्रेशर 180 या 190 है, तो जैसे ही लेक्सिस 1 mg की मेरे तजर्बे में कि मैं एक डोज देता हूँ, तो पेशेंट में फ़ौरन रिलीफ शुरू हो जाता है, बल्कि विद इन सेकेंड्स उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे दोस्तों का सवाल होता है कि डॉक्टर साहब ऐसे में हमारे पास एकोनाइट भी तो है, हमारे पास बेलाडोना भी तो है, तो हम लेक्सिस का इंतखाब क्यों करें? तो गुजरांवाला में हमारे प्रोफेसर साजिद अकरम शेख साहब हैं, बड़ी अच्छी उनकी अप्रोच है, वो ख़ास तौर पर अनाटमी के हवाले से, आर्गन के हवाले से वो मेडिसिन को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। अब देखें, एकोनाइट के अंदर जो होता है, ये आपको पता है कि एक फ़ियर की कैफियत होती है कि किसी भी वजह से अचानक ब्लड अगर शूट कर जाए तो आप एकोनाइट देंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। इसी तरीके से बेलाडोना में देखें तो बेलाडोना के अंदर हमें ज़्यादातर फ्लैक्चुएट वाली कंडीशन मिलती है कि कभी पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो होता है बढ़ जाता है या कभी कम हो जाता है, लेकिन ये उस सीवियर लेवल तक नहीं जाता है। यानी कि हमने इसके जो 3 दर्जे रखे हुए हैं, एक वो है कि अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर 140 से थोड़ा सा भी ऊपर है तो वो हमारा पहला दर्जा होता है, जिसमें हम मरीज़ को विदाउट मेडिसिन भी ठीक कर सकते हैं। और इसी तरह अगर 150 से वो ऊपर जा रहा है, 160 के करीब है, तो ये सेकंड दर्जा होता है। यहाँ पर हमारी एकोनाइट बेलाडोना बड़ा अच्छा वर्क करेगी। लेकिन अगर एक पेशेंट आपके पास आया है, वो 160 से अबव है, वो 200 को भी क्रॉस कर रहा है,
और एक ख़ास कैफियत है थ्रोम्बोसिस वाली। जो क्रॉनिक पेशेंट होते हैं, जो हाइपरटेंशन का एक लंबे अरसे से शिकार होते हैं, उन मरीज़ों में देखा गया है कि अक्सर कोई ना कोई खून का पीस जो होता है वो जम जाता है। जब वो रास्ते में ब्लॉकेज पैदा करता है तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो उसने थोड़ी देर पहले चेक करवाया था, वो अगर 130, 20 या 40 के ऊपर था, ऊपर वाला, तो वो एकदम बढ़कर वो 180, 190 या 200 को क्रॉस कर जाता है। अब ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि इमरजेंसी में जो पेशेंट लेके जाते हैं वहाँ पर वो एनजीसी टैबलेट ज़बान के नीचे रखते हैं या पेशाब आवर इंजेक्शन, लैसिस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर देखा गया है कि पेशेंट को उधर रिलीफ नहीं मिलता है। जो सादा जिनका ब्लड प्रेशर शूट किया होता है उनको तो लैसिक्स लगाने से या जैसे ही गोली ज़बान के नीचे रखते हैं एनजीसिड, तो उनको पेशाब आता है और उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, बल्कि बाज़ औक़ात ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन थ्रोम्बोसिस एक ऐसी डेंजरस कंडीशन है कि अगर यहाँ पर कम भी होगा तो उसके बाद दोबारा शूट कर जाता है, दोबारा बढ़ जाता है और इतनी आसानी के साथ ये नीचे नहीं आता। अब ये जो कैटेगरी है ये ख़ास तौर पर लेक्सिस के लिए बड़ी ही इसको सूट करने वाली है। यहाँ पर आपको लेक्सिस बहुत अच्छा असर रिज़ल्ट देगी। और मैं ऐसे पेशेंट में अक्सर, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक्सपीरियंस में मेरे पास जो सबसे ज़्यादा पेशेंट हैं वो ब्लड प्रेशर के हवाले से ही हैं, और तकरीबन मैं 15-20 साल से लेक्स दवा को इस्तेमाल कर रहा हूँ हाइपरटेंशन के हवाले से। तो अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है और मेरे पेशेंट को बहुत जल्द इससे रिलीफ मिलता है। तो ऐसे पेशेंट में अक्सर लेक्सिस के बाद कि मैं फौरी तौर पर उनको 1 mg की एक डोज़ दी है तो उनका ब्लड प्रेशर जो होता है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात एक डोज़ से बाज़ औक़ात सेकंड डोज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में मैं वाटर डाइल्यूट कर लेता हूँ। तो मरीज़ को वहाँ पर 2 या 3 डोज़ें जो होती हैं थोड़े थोड़े वक्फे के बाद दी जाती हैं, तो वो रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। और यहाँ अगर आप आर्निक का उसको 30 ताकत में 2-3 दिन के लिए डेली की एक डोज़ दे दें तो इससे बड़ा ही उसको रिलीफ मिलेगा। उसका जो ब्लड प्रेशर जो फ्लैक्चुएट कर रहा है या वो जो थ्रोम्बोसिस वाली जो लोथड़े वाली कंडीशन होती है, ये मेडिसिन उनको ठीक कर देती हैं, उस पीस को तहलील कर देती हैं। तो ये अल्लाह ताला ने होम्योपैथी के अंदर बहुत बड़ी ताकत रखी है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई क्विक टू एक्ट इसका पेशेंट होता क्यों है? ऐसा एक जेन्युइन सा सवाल है ना, हमारे जहन में आता है कि भाई हमारा जो लेक्सिस का पेशेंट हमारे पास आया है ये क्विक टू एक्ट क्यों है? ये हरी रूब्रिक के अंदर भी आता है, ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर हमें और रूब्रिक मिल जाते हैं। चलो, और रूब्रिक को बताने से पहले एक प्रॉब्लम होता है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसके अंदर पेशेंट को जो एक ही थॉट्स होता है वो उसको डिस्टर्ब किया होता है। वो चाहे कोई भी उसके ज़हन के अंदर आ जाए कि मुझे ये होने वाला है, या फ़ौरन वो एंग्जाइटी में चला जाता है। तो इसी तरीके से लेक्सिस के पेशेंट को जब कोई भी प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पर एक रूब्रिक है डेल्यूजन इंजर्ड बीइंग इंजर्डिस। तो मरीज़ कहता है कि डॉक्टर साहब मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। भाई आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, नहीं आज तो आपका इतना ब्लड प्रेशर नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब मुझे बड़ी तकलीफ़ है, तो आप फौरी तौर पर मुझे कोई अच्छी मेडिसिन दें, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मुझसे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होगी, तो आप मुझे कोई ना कोई फौरी तौर पर ऐसी दवा दें कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, इधर बैठे बैठे ठीक हो जाऊँ। बल्कि आप मुझे वो ड्राप डालें ना, तो मैंने गाड़ी उस वक्त जाना है जब मेरा ब्लड प्रेशर ठीक होगा। तो वो अपने प्रॉब्लम को डेल्यूजन इंजर्ड बीइंग इंजर्डिस कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। तो अब चूँकि डॉक्टर जानता है ना कि भाई ये इसको कितनी तकलीफ़ हो सकती है, तो इसलिए हमने उसको डेल्यूजन, पेशेंट को तो तकलीफ़ है लेकिन वो कह रहा है कि वो तकलीफ़ में है। तो इसी तरीके से एक और रूब्रिक है डेल्यूजन इंजरी अबाउट टू रिसीव इंजरीज।
यहाँ पर मरीज़ की जो है ना उसको छठी हिस्स जिसको कहते हैं ना, इसकी हिस्स बड़ी तेज़ है। लेक्सिस के पेशेंट भी ऐसे ही होते हैं, वो जो कहते हैं ना जनाब जी अगली बातें भी आने वाले वक्त की बता देते हैं। तो वो भी कहता है कि मैं क्या सी के डॉक्टर साहब से कोल फ़ौरन चले जाओ, अज मेरी दवा लै नहीं तो कोई ना कोई काम पै जाना अज। इस वास्ते डॉक्टर साहब मैं तो उतों फ़ौरन ही दौड़ लगाई है। मैं मुंडे नूं कॉल की है कि जिमें भी है मैनू आके डॉक्टर दे कोल लै जा, होर काम सारे बाद दे विच। दिस इज़ द क्विक टू एक्ट। क्यों क्विक टू एक्ट है कि उससे लगता है कि वो कोई तकलीफ़ उसको जो है वो प्रॉब्लम आने वाला है, वो इंजर्ड होने वाला है। ये जो उसके अंदर ब्लड प्रेशर उसका बढ़ रहा है या उसके सर में दर्द हो रहा है या ऐसी कैफियत या कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको लगता है कि ये इसको सदमा पहुंचाने वाला है। कल हमने पढ़ा था कि सराउंडिंग से जो इंजरी होती है उसके अंदर हाइपरटेंशन, एलर्जी और भी हमने प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। तो आज जो हमारे पास रूब्रिक है कि इसके पेशेंट को लगता है कि भाई ये इसको तकलीफ़ आने वाली है, तो इसलिए ये जो होता है ये क्विक टू एक्ट होता है। इसके अलावा हमारे पास और भी रूब्रिक हैं, जैसा कि डेल्यूजन परसूड ही वास, कि डॉक्टर साहब ए ब्लड प्रेशर तो मेरा पीछे नहीं छड्डदा है ना, ए तो मनूस मैनू ऐसा चिंबड़ गया डॉक्टर साहब, ए तो मेरी जान ही नहीं छड्डदा, जो मर्जी हो जाता है, ए नहीं मेरी जान छड्डदा। तो डेल्यूजन परसूड के अंदर भी आपको मिलेगा। इसी तरीके से डेल्यूजन प्रेसिक्यूटेड, ही इज़ प्रेसिक्यूटेड, इसका मतलब होता है कि डॉक्टर साहब ये तकलीफ़ें जो है ना, ये जो प्रॉब्लम है ये मुझे बड़ी अजियत दे रही हैं, ये कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। वो जैसे लेफ़्ट टू राइट है कि पहले मेरा डॉक्टर साहब बायां गला ख़राब था तो अब दायां हो गया, पहले ये प्रॉब्लम था अब ये हो गया। तो इन सारी प्रॉब्लम के अंदर जब पेशेंट सफ़र्ड होता है तो फिर वो क्विक टू एक्ट चाहता है। हमारे पास एक और रूब्रिक कल भी हमने स्टडी किया था, सिटिंग अवर्जन टू सिट, कि लेक्सिस के जो पेशेंट होते हैं ये हमेशा काम में मसरूफ़ रहते हैं, ये बैठते नहीं हैं, इनको इनसे बेजारी होती है, और ख़ास तौर पर जब ये सिकनेस की कैफियत में होते हैं। तो लिहाजा ये अपने प्रॉब्लम से बचने के लिए भी, या इन पर एक अजीब सी कैफियत तारी होती है कि ये बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं, इंडस्ट्रियस होते हैं। और ये जो इनका बिज़ी होना है, एक रूब्रिक है एक्टिविटी डिज़ायर और वो है एक्टिविटी फ्रूटलेस, कि जो इनकी एक्टिविटी होती है कि अभी एक बाज़ार से सौदा लेके आए हैं तो दोबारा फिर वो चले गए हैं, एक काम किया है तो बस, ये जो ख़ास तौर पर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं उनके अंदर हमें ये कैफियत मिलती है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर जो लेक्सिस होती है ये बड़ा ही अच्छा काम करती है। और जैसा कि मैंने बोला है कि लेक्सिस आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में औरतों में, मर्दों में, बच्चों में, ये हर किस्म की कैटेगरी में इस्तेमाल होने वाली दवा है। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको क्विक टू एक्ट और इससे जो रिलेटेड रूब्रिक हैं उनकी समझ आ गई होगी। अब दोबारा थोड़ा सा पीछे फिर चलते हैं, लेक्सिस को और थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि लेक्सिस के पेशेंट जो होते हैं ये बड़े बन संवर कर आपके क्लिनिक में आएंगे, फोपिश। अच्छा, एक और रूब्रिक भी है कम्युनिकेटिव। ये लेक्सिस का जो पेशेंट होता है ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव भी होता है। डॉक्टर का हाथ पकड़ कर कहेगा कि भाई आप मुझे यहाँ से चेक करें,
कि डॉक्टर साहब ये देखें मेरी स्किन को क्या हो रहा है, ये मेरी स्किन ख़राब हो रही है, ये जगह बहुत हार्ड हो गई है, यहाँ पर देखें ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है। यानी कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, लेक्सिस की एक और बड़ी आपको जो इसकी ख़ास इसकी एक सिफत कह लें, अलामत कह लें कि इसका जो पेशेंट होती है, ख़ास तौर पर इसकी जो फ़ीमेल होगी, वो कभी भी नकाब में बात नहीं करेगी, वो नकाब को उतार के बात करेगी, क्योंकि नकाब उसके लिए पहनना जो होता है लेक्सिस के मरीज़ के लिए वो बहुत ही मुश्किल होता है। अगर बहालत मजबूरी बाहर तक तो वो ठीक है, लेकिन क्लिनिक में वो जब डॉक्टर के पास आएगी तो वो उसको उतार कर बात करेगी और कनेक्ट होके बात करेगी। इसी तरीके से चूँकि ये कम्युनिकेटिव हैं, ये लोग महफ़िल की जान होते हैं, निगाहे मरकज़ होते हैं, जिनमें प्लाटिना है, लेक्सिस है। एक और इसका रूब्रिक है जी, मैथमेटिक्स एबिलिटी फॉर। बड़ा ही ज़बरदस्त रूब्रिक है कि लेक्सिस के जो मरीज़ होते हैं ये हिसाब किताब में बड़े तेज़ होते हैं, हिसाब किताब के बड़े एक्सपर्ट होते हैं, माहिर होते हैं। ये मिनटों में छोटी छोटी चीज़ों की भी ये कैलकुलेशन जो होते हैं ये कर लेते हैं। कहते हैं जी फ़लाँ बंदा हिसाब किताब में बड़ा तेज़ है, तो उनमें लेक्सिस का शुमार भी होता है। जबकि हमारे पास एक ऐसी मेडिसिन जो है बेलाडोना है, उनके अंदर इसकी इनएबिलिटी होती है। वो कहते हैं ठीक है डॉक्टर साहब ऐसा इंज करो, हिसाब किताब होया ही इन्हें तो इन्हें कर लो। यानी कि लाइट रहना, किसी भी चीज़ को बर्डन नहीं लेते हैं। लेक्सिस के पेशेंट की एक और कंप्लीट लेबोरेटरी में परसीवरेंस के अंदर लेक्सिस का जो पेशेंट होता है ये परसीवरेंस रूब्रिक, परसीवरेंस का मतलब होता है साबित कदम। तो ये अगर किसी भी चीज़ को जहन के ऊपर सवार कर लेते हैं या जहन में ठान लेते हैं तो फिर ये साबित कदम रहते हैं। अगर ये अपने ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं तो ये इतनी जल्दी उसको छोड़ते नहीं हैं, ये हालात का मुकाबला करते हैं, साबित कदमी से मुकाबला करते हैं, डट कर रहते हैं। तो आप एक और रूब्रिक यहाँ पर है डिटर्मिनेशन, यानी कि जो एक बार ठान लिया, जिसका तयन कर लिया, इस पर वो पूरा उतरते हैं। तो इस तरह जो रूब्रिक आएगा एम्बिशियस, तो उसके अंदर भी ये लेक्सिस मौजूद है। क्योंकि ये कंपटीशन चाहता है, एम्बिशियस चाहता है, तो ज़ाहिर बात है कि फिर हसद भी इसमें आएगा। तो हसद के हवाले से, जेलसी के हवाले से ये बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। तो ये थे कुछ आज के रूब्रिक जिनके अंडर मैंने लेक्सिस को बयान किया है। तो लगता है कि एक और वीडियो बनानी पड़ेगी जिसमें हम इसके और जो इसके पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, अनाटमी के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं, उन पर डिस्कस करेंगे और जो इसके जो अहम रूब्रिक रह गए हैं उन पर बात करेंगे। तो इंशाल्लाह जल्द ही कल या परसों इसका जो तीसरा हिस्सा है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों लेक्सिस जो है ये क्लिनिकल प्रैक्टिस की एक बड़ी अच्छी मेडिसिन है। इसको बार बार रीड करें, इसके छोटे छोटे पॉइंट जो होते हैं उनको जहन के अंदर रीड करें। फ़िज़िकल जर्नल पे अगर आप देखें तो लेक्सिस का जो पेशेंट होता है ये इसको गर्म मशरूब जो होता है ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इससे इसको प्रॉब्लम होता है। तो जबकि हमारे पास एक और मेडिसिन है लाइकोपोडियम, तो लाइकोपोडियम के जो मोस्टली प्रॉब्लम होते हैं उनमें वो ठंडी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता, और ख़ास तौर पर जब उसका गला ख़राब होता है, जब उसको सांस का प्रॉब्लम होता है। तो लेक्सिस का जो पेशेंट होता है ये बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है, बहुत ज़िंदा दिल होता है, और इसका जो सबसे बड़ा ख़ासा होता है कि ये लोक्वेस्टियस होता है, लोक्वेस्टी होता है। यानी कि जब भी हमारे क्लिनिक में आएगा तो इसकी बातें जो होती हैं ये ख़त्म होने में नहीं आती हैं। तो बातों बातों में ये एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट कर लेता है। ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा तख्लीकी सलाहियतें रखने वाला है, तख्लीकी ज़हन रखने वाला है। इसीलिए ये कम्युनिकेट के अंदर भी है, कम्युनिकेटिव भी है, और चूँकि ये बहुत ज़्यादा बातें करता है, जस्टिंग करता है, अम्यूज़मेंट डिज़ायर होता है, तो ये किसी भी मकाम में, किसी भी कंपनी में, चाहे ये अजनबी में हो, ये अपनी जगह बना लेता है। इससे आपको लेक्सिस बोलेगी नहीं। जबकि जो लाइकोपोडियम होता है वो राइट जानब की मेडिसिन है, राइट प्रॉब्लम की मेडिसिन है, लेकिन लाइकोपोडियम का पेशेंट जो होता है
वो ऐसे लोगों में रहना चाहता है जहाँ पर उसकी जान पहचान होती है। अजनबियों में जो है वो बहुत ज़्यादा वो बोरियत महसूस करेगा। अजनबी लोगों में वो बैठना ज़्यादा पसंद नहीं करता, अगर बैठेगा भी तो तन्हा बैठेगा। जबकि लेक्सिस के अंदर यह है कि ये किसी भी अगर महफ़िल में बैठा हो, चाहे ये उनके लिए अजनबी हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद फास्फोरस और लेक्सिस जो होते हैं ये अजनबियत को ज़्यादा देर रहने नहीं देते हैं, बल्कि लोग याद रखते हैं कि यार ये बंदा फ़लाँ जगह से आया था, और ये बड़ी जल्दी दूसरों के साथ ताल्लुकात बना लेते हैं। तो इसी के साथ अली शहबाज को इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जो लेक्सिस के रूब्रिक रह गए हैं उन पर इंशाअल्लाह ताला कल या परसों दोबारा बात करेंगे। और लेक्सिस और हायोसेमिस का जो है ज़्यादा इसका जो कंपैरेटिवली इसको डिस्क्राइब करेंगे। आज मैंने लेक्सिस और बेलाडोना को थोड़ा सा टच दिया कि आपको जहन में रहे। तो इसी के साथ अली शहबाज को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।